हाँ, राजनीतिक को बूझते हुए अपना मथी करते थे, इसलिए मौसमी विज्ञानी कहा जाता कहते थे लोग। केंद्रीय मंत्री होने के नाते उनका व्यवहार कैसा था? उनका व्यवहार सभी के प्रति, सभी जाति, सभी समुदाय, सब लोगों के प्रति अच्छा था। किस तरह से चाचा व्यवहार था उनका? जब बहुत अच्छा व्यवहार था और मैं उनको सशक्त नमन करता हूं, मैं उनको प्रणाम करता हूं। भगवान उनको आत्मा को शांति दे। नहीं, हम लोग को यह जो है से नहीं, हम लोग सोचे थे कि इतना दुखद जो है कहानी बनेगी, मगर यह जो है दुखद कहानी जो सुने बहुत ही हम लोग को दुख भरा। काम को लेके वोट देते थे, जाति से काम करते थे। नमस्कार, मैं धीरज सिंह, आप देख रहे हैं दी जेड प्लस। हाजीपुर से 8 बार के सांसद रहे और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का बीते दिनों निधन हो गया। मैं उनके जो प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत जो उनका गांव गोद लिया गया था, उस गांव में पहुंचा हुआ हूँ। ईशुपुर गांव पड़ता है हाजीपुर का। यहाँ के कुछ स्थानीय लोग हैं, मैं इनसे जानने का प्रयास करूँगा कि उनके रहते हुए जब वो आते थे तो उनका व्यवहार कैसा था और इस गाँव में अब तक क्या क्या विकास हुआ। क्या नाम है बाबा आपका? मेरा नाम रामवृक्ष भगत है। अच्छा, मैं बहुत 77 से रामविलास पासवान जी के साथ रहा। हर तरह से मदद करते हैं, हर इलेक्शन, हर अथी पर। हमारे माननीय रामविलास पासवान आज हम लोगों के बीच न रहे, न तो हम लोगों को बहुत नज़दीकी से माने बातचीत होती थी। काम भी हमारे मोहल्ला वार्ड नंबर 14 उस समय था, अब हो गया 28। लेकिन उस समय हम लोगों के बीच जो गोद लिए, हर तरह के सुलभ शौचालय से लेकर के रोड वूड का बनाने का काम किए और अथी किए हैं। हम लोगों के नज़दीक से, बहुत नज़दीकी से और नज़दीक से बातचीत होती आई। हम लोगों के बड़ा माननीय व्यक्ति, हम लोगों को बहुत इज्जत और प्रतिष्ठा देते आए। हम लोग भी उनको इज्जत प्रतिष्ठा देते आए थे। इस गांव से उनको इतना लगाव क्यों था? क्योंकि और भी चाहते तो दूसरा भी गांव ले सकते थे, इस गांव से उनको इतना लगाव कैसे था? इसलिए था कि हम पासवानों के बीच बराबर आते जाते रहे। यहाँ पर पैखाना की कमी देखे, रोड की कमी देखे, इसलिए उन्होंने हमारे मोहल्ला ईशुपुर का गोद लिए और पैखाना और सुलभ शौचालय और चापाकल और ये सब देने का काम किया, रोड बनवाने का काम किए। जब यहाँ आते थे तो उनका व्यवहार कैसा था? लोगों से मिलना जुलना किस तरह से उन लोगों खूब का अच्छा व्यवहार था उनका। अच्छा, हाँ, अच्छा व्यवहार। खूब अच्छा व्यवहार था, काम भी अच्छा किए हैं। जब से मेरा ज़िंदगी शुरू हुआ है, मतलब होश हवास हुआ है 30-35 साल से, जब देख रहे अच्छा काम कर रहे हैं। आखिरी बार उनसे कब मिले थे आप? आखिरी बार बराबर मिल रहे हैं, जब चुनाव में आते हैं मिलते हैं। जब चुनाव में हाँ, उनका व्यवहार भी अच्छा है, काम भी अच्छा है। अच्छा, हम लोग वोट भी उनको देते हैं और देंगे भी, जो उनके नाम से आएंगे। उनका लड़का है चाहे भाई है। अच्छा। तो कहा जाता था कि वो पासवान होने के नाते ही आप लोग वोट देते थे, उनके काम को लेकर इस प्रकार के कोई ऐसा लगाव था उनसे? काम को लेके वोट देते थे, जाति से काम करते थे काम को लेकर था। और हरिजन से भी थे। हम लोग भी हरिजन हैं। 8 बार के यहाँ के सांसद रहे थे। जब 2019 में लोकसभा चुनाव यहाँ नहीं लड़े थे तो आप लोग को दुख हुआ था कि रामविलास जी 2019 के लोकसभा चुनाव में नहीं, कोई दुख नहीं था, नहीं था दुख? कोई दुख नहीं था। अच्छा, हम लोग खुशी पूर्वक जो है सो उनका साथ दिए और देते रहेंगे। अच्छा, खुशी खुशी उनको दिया था। हम्म। तो ऐसा क्यों लग रहा था कि जो आप लोगों को पहले से लग रहा था कि बीमार थे, तो ऐसा कभी लगा था कि उनका इस प्रकार से घटना भी हो सकता है? नहीं, हम लोग को यह जो है से नहीं, हम लोग सोचे थे कि इतना दुखद जो है कहानी बनेगी, मगर यह जो है दुखद कहानी जो सुने बहुत ही हम लोग को दुख भरा। अच्छा, कुछ लगा। हम्म। किस तरह से चाचा व्यवहार था उनका? जब बहुत अच्छा व्यवहार था अच्छा, और मैं उनको सशक्त नमन करता हूं, मैं उनको प्रणाम करता हूं। भगवान उनको आत्मा को शांति दे, मैं इतना ही अथी करता हूं। तो क्या आपको लगता है कि रामविलास की कमी, जो रामविलास पासवान जी की कमी, चिराग पासवान उनके जो सुपुत्र हैं वो पूरा कर सकते हैं? हाँ, लगता है कि माने कमी को पूरा करेंगे। अभी थोड़ा उम्र में अच्छा अनुभव अनुभव उतना कम है, इसलिए न, लेकिन जो भी बोलते हैं थोड़ा ढंग के बातचीत में तो कमी नहीं है, ढंग ही की बातचीत करते हैं। यही तो हम लोग देखते आ रहे हैं और आगे भी माने सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट करते रहेंगे, करेंगे। अच्छा, तो रामविलास पासवान के साथ आपका व्यवहार कैसा? मतलब मिले होंगे तो किस लगा होगा कि भाई एक जमीनी नेता है, एक जो केंद्रीय मंत्री होने के नाते उनका व्यवहार कैसा था? उनका व्यवहार सभी के प्रति, सभी जाति, सभी समुदाय, सब लोगों के प्रति अच्छा था। अच्छा, और बिहार के विकास के लिए जो काम किए शायद ही कोई कर पाएगा। और खासकर हाजीपुर जो उनका संसदीय क्षेत्र है,
इसके लिए उन्होंने बहुत कुछ दिया। तो आप इसी गांव के रहने वाले हैं? हाँ हाँ, हम इसी गांव के रहने वाले हैं। नाइपर भी उन्हीं का देन है, सीपेट भी उन्हीं का लाया हुआ है। होटल मैनेजमेंट देश के विकास के लिए बहुत, जिस क्षेत्र में गए बहुत से लोग उस क्षेत्र का नाम भी नहीं जानते थे, उस सब का नाम परिचय उन्हीं के द्वारा दिया गया। हाजीपुर की उन्हीं की देन है, हाजीपुर के। हाँ, हाजीपुर की उन्हीं की देन। जोनल ऑफिस, नाइपर, सीपेट सब उन्हीं का देन है। रेल मंत्री रहते हुए भी हाजीपुर को बहुत कुछ दिया, कहा जाता था कि यहाँ पे जो जोनल ऑफिस उन्हीं का देन है। जनरल ऑफिस ये सब उन्हीं का देन है। जनरल ऑफिस जब रेल मंत्री थे तो उस समय उन्हीं ने अपने जोर से अति करके मैंने जोनल ऑफिस हमारे हाजीपुर में बनवाया, बना था। हाजीपुर से बरौनी तक बड़ी लाइन उन्हीं का देन है। हाँ, बड़ी लाइन बरौनी छोटी लाइन तक था। मैंने बड़ी लाइन जो आया है बरौनी से लेकर के हाजीपुर तक उन्हीं का देन है कि बड़ी लाइन भी लगा और अति हुआ है। आप इस गांव के काफ़ी पुराने लगते, तो उनको ऐसा क्यों लगा था कि पहला गांव जो है इसी गांव में हम आके वोट भी मांगे, उस तरह से लगातार यहाँ से प्यार मिला उनको, उसके बाद आके यहाँ पे सांसद योजना के तहत 1977 से ही जब से वो टिकट मिला है तब से हम लोग बराबर सपोर्ट करते हैं और वोट देते हैं और उनका व्यवहार बात से हम लोग खुश रहे। जो भी सामने आता था वो नामे धर के पुकारते थे। ये सब ही बात था, ये नहीं कि दूर दराज से कहीं नाम ले करके बुला लेना अति करना, ये भी कम मामूली बात नहीं था। सबको प्रति उनका नाम भी अति पर याद रखते थे और नाम या जमीनी नेता थे, इसलिए हम लोगों को नाम ही से बुला लेते थे और जो भी कुछ बातचीत करना होता था बात करते थे। गांव के अधिकतर लोग उन्हीं को चाहते थे। जी मैंने उनको इसलिए कि उनका व्यवहार बात सभी आदमी से बोलना चलना और अच्छा रहा, इसलिए हम लोग मैंने अति करते आए हैं। आज हम लोगों के बीच गुजर गए, हम लोगों को बड़ा दुख की बात और अति हो रहा है कि हम लोगों के बीच रहे नहीं। इसका क्षतिपूर्ति अब देखिए हम लोगों के बीच उनके लड़का चिराग पासवान है, करते हैं या न करते हैं से तब अभी बस समय बताएगा। तो एक आखिरी सवाल है कि रामविलास पासवान जब गुजर गए दलितों के नेता माने जाते थे, तो क्या आपको लगता है कि उनके अलावा भी अब बिहार में कोई दलितों पासवानों का नेता बचा हुआ है? ऐसा उनके ऐसा व्यवहारिक और अति कोई हमको नहीं अति हो रहा है अभी तक। यही जी नहीं लग रहा है। उनका लड़का कैसा होता है असंभव है, उनके जैसा होना उनके जैसा व्यक्तित्व पाना असंभव है। असंभव है, क्योंकि वो यहाँ से 1977 में जो जीते थे तो रिकॉर्ड बनाए थे, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। ये शुरुआत वोटिंग का उन्हीं का है, जो सबसे ज़्यादा वोट से और फर्स्ट बार ही जीते थे 1977 में। फिर अपना ही रिकॉर्ड दूसरा बार में तोड़ा। हाँ, फिर अपना रिकॉर्ड दूसरे बार में तोड़े। और जिस विभाग में गए उस विभाग का नाम हर व्यक्ति के चेहरा पे मुंह पे आ गया। सेल कोई लोग नहीं जानता था, टेलीकॉम कोई नहीं जानता था, ये सब विभाग का आज तक हम लोग भी नहीं जानते थे। जब वो गए तब हम लोग भी जाने जे अरे डिपार्टमेंट ये सब भी होता है, सेल का या टेलीकॉम का। रेलवे उलवे तो खैर लोग जान ही रहा था, लेकिन इस्पात का, हाँ, उर्वरक मंत्री, खाद्य विभाग, ये सब बहुत कम लोग जानते थे। लेकिन जब भी जिस विभाग में वो गए उस विभाग के बारे में हर कोई जानने लगा। और यहाँ सेल के द्वारा स्थापित जो आप देख रहे होइएगा सड़क, शौचालय, कल, ये सब उन्हीं का देन है। जब वो इस्पात मंत्री थे तो अच्छा, ये बताइए कि उनको मौसम वैज्ञानिक भी कहा जाता था। कहा जाता चुनाव से पहले वो माहौल को भांप लेते थे, तो क्या आप राजनीतिक रूप से परिपक्व आदमी थे वो? हाँ, इस माने में राजनीतिक ज्ञान परिपक्व थे, नीचा ऊंचा जोर घटाव करके पूछते थे कि आगे चल के क्या होने वाला है, इसलिए अपना माने अथी करते थे। इसलिए माने उनको अथी, हाँ, भाप जाते थे, भापते हुए अपना अथी को बदलते थे। इसलिए लोग कहते थे कि अति मौसम विज्ञानी है। हाँ, राजनीतिक को बूझते हुए अपना
मथी कहते थे, इसलिए मौसमी विज्ञानी कहा जाता कहते थे लोग। तो मतलब दुख है उनके जाने का। जाने का बहुत दुख है, हम लोगों के बीच आज न रहे, बहुत हम लोगों का अच्छी है। तो ये थे हमारे साथ गांव के ईशुपुर गांव के कुछ निवासी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि गांव में काफ़ी उनके रहते हुए विकास भी हुआ है, लेकिन उनके जाने का काफ़ी दुख है। राजनीति में आगे क्या भविष्य होता है ये तो चिराग पासवान के रहते उनका भविष्य बताएगा। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है ये हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर अब तक इस वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर ले, और इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और फॉलो करें। शुक्रिया।